नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में अगर देखें तो आज का जो हमारा कार्यक्रम है ये 99 नंबर का है, यानी कि 99 नंबर का कार्यक्रम हम इस सीरीज में बना रहे हैं। और अगर हम देखते हैं तो आज तक इस सीरीज में 610 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से हो चुका है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में निःशुल्क रूप से किया जाए तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी डिटेल्स देने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। साथ ही साथ इस चैनल पर आने वाले अन्य कार्यक्रम अगर आपको पसंद आते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर मेरे द्वारा जो भी कार्यक्रम इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहेगा। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि अगले हफ्ते हमारा ये जो प्रोग्राम है निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का, इसके 100 कार्यक्रम पूरे होने जा रहे हैं। और मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि एक सरप्राइज है, एक कम्युनिटी पोस्ट भी था कि एक सरप्राइज है जो कि इस चैनल के दर्शकों को मैं देने के लिए जा रहा हूँ। हमारा जो एक कार्यक्रम आता है बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण का, जो कि सशुल्क होता है और बहुत से लोगों ने अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन उस कार्यक्रम में कराया हुआ है। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज के 100 एपिसोड पूरे होने की खुशी में आप सभी के लिए जो है एक मौका है कि आप में से कोई भी 2 सब्सक्राइबर्स टीम मेंबर्स होंगे, वो उन 2 लोगों को सिलेक्ट करेंगे और उन 2 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन बृहत रूप से, बृहत वीडियो के माध्यम से निःशुल्क रूप से किया जाएगा। तो जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर वो चाहते हैं कि इस सरप्राइज में उनको लाभ मिले या इस सरप्राइज का वो लाभ ले सकें, तो उस लाभ को लेने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख दीजिए और ये लिख दीजिएगा कि आपको बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण का ये जो निःशुल्क का ऑफर है ये आपको लेना है। बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण के कार्यक्रम में आपकी पूरी एक जन्म कुंडली स्क्रीन पर दिखाई जाती है, आपकी पूरी जन्म कुंडली को समझाया जाता है, फिर आपके द्वारा अनलिमिटेड पूछे गए प्रश्नों के जवाब उसमें दिए जाते हैं। तो आप अपने नाम को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। जैसे ही 100वें नंबर का कार्यक्रम आता है, जो कि हमारा 100th एपिसोड होगा निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज का, उस वीडियो में मैं सिलेक्टेड 2 लोगों के नाम जो हैं वो बताऊंगा। तो जिनके भी नाम होंगे वो हमारे ऑफिस में संपर्क कर लेंगे और उनसे फिर हमारा कम्युनिकेशन बन जाएगा और फिर आगे की जो प्रक्रिया है उसको किया जाएगा। तो यही सरप्राइज है। आशा करता हूँ कि ये सरप्राइज आप लोगों को पसंद आएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी ये 611वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। और ये जन्म कुंडली जो है ये अंकित कुमार जी की है। तो अंकित जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 30 जून 1994 और जन्म का समय इन्होंने बताया हुआ है 8:28 AM और जन्म स्थान है श्री गंगानगर, राजस्थान। कर्क लगन की जन्म कुंडली है आपकी और राशि आपकी मीन बन जाती है। प्रश्न इन्होंने किया हुआ है कि जॉब नहीं मिल रही है, बिना वजह के मेहनत हो रही है, गवर्नमेंट जॉब में फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है, प्राइवेट जॉब भी नहीं मिल रही है, चारों तरफ निराशा है, भाग्य भी साथ नहीं दे रहा है, नहीं भी सफलता मिल रही। मीन राशि है आपकी और शनि की 7.5 आपको प्रारंभ हो गई है। तो शनि की 7.5 होने के चलते कहीं ना कहीं आपके जीवन काल में परेशानी तो बनी ही रहेगी। अब वो करियर से रिलेटेड परेशानियां हो सकती हैं या धन को लेकर के परेशानी हो सकती है, किसी न किसी तरह की परेशानी तो आपकी जन्म कुंडली में मुझे दिखाई दे ही रही है। रही बात सरकारी नौकरी की, आपकी कुंडली के दशम पति जाकर के लाभ भाव में बैठे हैं, लाभेश जाकर के लग्न में बैठे हैं। सूर्य आपकी जन्म कुंडली में निसंदेह 12वें भाव में है, लेकिन 14 अंश पर है और षडबल में वो बली है। तो इस कुंडली में सरकारी नौकरी का योग तो बनता है, परंतु आपकी जन्म कुंडली को अगर मैं देखूं तो चंद्रमा आपके पाप कर्तरी योग में है, जिस वजह से कंसंट्रेशन में परेशानी मुझे साफ दिखाई पड़ती है। और कर्क लगन की कुंडली में बुध की महादशा में शनि का अंतर, ये मारक समय के रूप में देखा जाएगा, तो आपका समय भी ठीक नहीं चल रहा है। तो जो परेशानी आपने लिख के दी है वो तो है ही।
94 का आपका जन्म, मुझे नहीं लगता कि अब आपको सरकारी नौकरी इत्यादि की तरफ ज़्यादा प्रयत्न करना चाहिए और आपको प्राइवेट नौकरी की तरफ ही आगे बढ़ना चाहिए। कर्क लगन की आपकी कुंडली है, लग्नपति भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि आपको प्राइवेट नौकरी की तरफ ही जाना चाहिए। प्राइवेट नौकरी में आपका जाना ज़्यादा बेहतर है। कुछ समय के बाद में जैसे जैसे आगे समय बीत जाता है, केतु इत्यादि की महादशा आपको लग जाती है, तो उस समय पर आप विदेश जाने के विषय में विचार करिए। विदेश जाकर के आपकी जन्म कुंडली में मुझे ज़्यादा अच्छी सफलताएं दिखाई पड़ती हैं। वर्तमान समय में तो शनि के 7.5 ही है, तो हनुमान चालीसा का नित्य 3 पाठ करिए। एक लोहे का छल्ला बनवा करके शनिवार के दिन मध्यमा उंगली में धारण कर लीजिए। इन 2 उपायों को करिए, फिर देखते हैं आगे क्या स्थिति बनती है, क्योंकि अभी समय बिल्कुल ठीक नहीं है और बिना वजह मेहनत तो अभी होगी ही होगी, क्योंकि समय ही आपका ऐसा है। तो उपाय जो मैंने बताए हैं उनको ही करिए। रीमा मोटवानी जी की आईडी से है, इन्होंने दिया है कि ट्विंस बच्चों की कुंडली है सर, अनीश मोटवानी और सान्या मोटवानी। 23 मार्च 2007, 23 मार्च 2007 और 11:08 AM है। स्पेन का बर्थ है इन लोगों का, सेंटा क्रूज। मिथुन लग्न है और 0 अंश पर लग्न है, 0 अंश 8 कला, राशि वृषभ बनती है। दशम भाव में सूर्य है, अच्छी स्थिति है। मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल की महादशा, इनके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां मुझे वर्तमान समय में दिखाई देती हैं। शिक्षा और फ्यूचर कैसा है? शिक्षा भाव का स्वामी शुक्र तो ठीक है और राहु की महादशा आ जाएगी, तो राहु की महादशा के चलते थोड़ी सी जो शिक्षा का जो समय होता है ना, उसमें शिक्षा बाधित होती है। अब शिक्षा बाधित होती है तो क्या है, गणेश जी की आराधना इनसे कराइएगा। अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो लग्नेश भाग्य स्थान में बैठे हैं, भाग्यपति धन भाव में बैठे हैं और पंचमेश पंचम को देख रहे हैं, तो ओवरऑल कुंडली को तो अच्छा कहूंगा मैं, परंतु जो समय है, जैसे अभी मंगल की महादशा है तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां प्रदर्शित हो रही हैं। और राहु की महादशा जैसे आने वाले समय में आएगी, तो राहु की महादशा में क्या होगा कि बुद्धि जो है वो भ्रमित होने लगेगी। बुद्धि भ्रमित होगी तो पढ़ाई में, एक विद्यार्थी के जीवन काल में भ्रम की कहीं कोई जगह नहीं होती, तो पढ़ाई में राहु जरूर दिक्कत क्रिएट करेंगे। हालांकि वो नवम भाव में बैठे हुए हैं, शनि के घर में बुध के साथ युति बनाते हुए, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन फिर भी जब राहु की महादशा इनको प्रारंभ होगी तो कुछ परेशानियां होंगी। हालांकि राहु की महादशा शुरू होने में अभी लगभग 1.5 साल का समय है, तो ठीक है। जब भी राहु की दशा प्रारंभ होती है, इनसे अभी से ही आप आदत डलवा दीजिए कि गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का ये जाप करें तो ये जाप करना इनके लिए बेहतर होगा। अगली जन्म कुंडली संतोष कुमार की आईडी से रविकांत वर्मा की है, तो रविकांत जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। रविकांत जी ने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है 12 अगस्त 2005। जन्म का समय इन्होंने बताया हुआ है 1:30 AM, उत्तर प्रदेश में गुरसराय। वृषभ लग्न है आपका और राशि आपकी तुला बनती है। प्रश्न इन्होंने किया है भाग्य में सरकारी नौकरी है या प्राइवेट नौकरी है कि नहीं। दशमपति पराक्रम भाव में बैठे हैं, सूर्य और शनि की युति आपकी जन्म कुंडली में है और 2005 का आपका जन्म, 2005 के जन्म में आप भाग्य पर आश्रित हो गए हैं, तो फिर तो सरकारी नौकरी नहीं ही मिल पाएगी ना, क्योंकि आप भाग्य पर आश्रित हैं। गुरु की महादशा में बुध का अंतर है, प्रयास तो कर सकते हैं आप। कंपटीशन भाव का स्वामी चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है जाकर के, हालांकि कमजोर तो वो भी है, लेकिन फिर भी प्रयास तो कर ही सकते हैं। तो प्रयास करिए सरकारी नौकरी के लिए। मैं क्या कहूँ आपसे, आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति तो कमजोर है, तो एकाएक मना करना तो अच्छा भी नहीं लगेगा। उम्र आपकी कम है, लेकिन सूर्य का इतना कमजोर होना सरकारी नौकरी में सफलताओं को तो प्रदर्शित नहीं ही करता है। फिर भी अगर आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है तो आप सरकारी नौकरी की तरफ प्रयास कर सकते हैं, हालांकि मिलना मुश्किल है। फिर भी प्राइवेट में जाएंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। प्राइवेट नौकरी आपकी कुंडली में मैं ज़्यादा बेहतर देखता हूँ अगर हम कंपेयर करते हैं तो। आगे बढ़ जाते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये ललिता पाल जी की, तो ललिता जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। 2 अगस्त 1993, जन्म समय है रात के 9:30, मीरठ उत्तर प्रदेश। मीन लग्न है ललिता जी आपका और राशि जो आपकी बनती है ये मकर है, तो मीन लग्न और मकर राशि,
जल तत्वीय लग्न और भूमि तत्वीय राशि, इसको तो श्रेष्ठ माना जाएगा। इन्होंने प्रश्न किया है कि मेरी शादी कब तक होगी। आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं भद्र नामक महापुरुष योग लगाते हुए, और सप्तम भाव में गुरु और मंगल की युति। जन्म लग्न से आप मांगलिक हैं, जो कि विवाह को कुछ हद तक विलंबित तो करता है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपका विवाह हो, जन्म कुंडली का मिलान करके ही विवाह होना चाहिए। गुरु की महादशा आपको प्रारंभ हो रही है 8 अप्रैल के बाद से, और गोचर कुंडली के हिसाब से योग आपका अभी चल रहा था, तो महादशाओं के हिसाब से योग है। मुझे लगता है कि 2023 में ज़्यादा प्रबलतम संभावनाएं आपकी कुंडली में बनती हैं, कि 2023 नहीं, 2024 में आपकी जन्म कुंडली में प्रबलतम संभावनाएं बनती हैं आपके विवाह होने की। तो 2024 में आप विवाह की तरफ जाएं, और प्रयत्न जो है आपका वो अभी आपको करते रहना चाहिए, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में विवाह की योग जो है महादशा के अनुसार वो प्रारंभ हो चुके हैं, और आपके जन्म स्थान से नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से शादी का रिश्ता आने की संभावनाएं बनती हैं। तो इस दिशा में आप प्रयास करें अपना। बाकी गुरुवार के दिन जल में चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करें, और 11 गुरुवार का अगर आप व्रत कर लेंगी तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और एक जन्म कुंडली और ले लेते हैं, ये कृपाल सिंह जी की है। तो कृपाल जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। 9 दिसंबर 1974, रात के 10:17, वेस्ट बंगाल। सिंह लग्न है और तुला राशि बनती है आपकी। उन्होंने कहा है जॉब छूट गई है 30 जून 2022 से, बहुत कष्ट में हूं, प्लीज मार्गदर्शन करें। तुला राशि, शनि की ढैया आपको चल रही थी, और शनि की पनौती वर्तमान समय में आप देख रहे हैं। शनि की महादशा में राहु का अंतर देखा जाए तो आने वाले 2 साल अभी कष्टप्रद आपकी जन्म कुंडली में दिखाई देते हैं। शनि की महादशा में राहु का अंतर और सिंह लग्न की कुंडली मारक समय है। जो समय आप देख रहे हैं अभी ये मारक है, और अगर हम गोचर कुंडली के हिसाब से भी देखते हैं तो कहीं कोई राहत नहीं दिखाई देती। फिर भी जॉब लगने का एक योग आपको ज़रूर मिल रहा है जुलाई मंथ के बाद से। तो जुलाई के बाद से आप अपने जॉब का प्रयास करिए, देखिए हो सकता है, संभव है कि जिस पोस्ट पर आप रहे हो, जिस पद पर आप रहे हो, जिस सैलरी पर आप रहे हो, उससे आपको कुछ स्टेप नीचे आना पड़े। आ जाइएगा, क्योंकि समय आपके फेवर में नहीं है। जब समय आपके फेवर में आएगा तब आप विकास करिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, परंतु अभी समय आपके फेवर में नहीं है। 74 का आपका बर्थ है। मुझे लगता है कि आप प्रयासरत होइए जॉब के लिए। जुलाई के लगभग इस कुंडली में योग, जॉब मिलने के योग हैं। आप उन योगों का जो है वो इंतज़ार करिए, अपना प्रयास जारी रखिए। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े तो वो भी कर लीजिएगा, और अभी जैसा समय है उसके हिसाब से चलिए। हनुमान जी की नित्य आराधना, नित्य 3 बार पाठ, और अगर संभव हो तो नित्य आप 7 बार हनुमान जी का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का नित्य 3 माला जाप करें। तो ये 2 उपाय को अभी आप करिए। सूर्य भगवान को आप जल दे ही रहे होंगे तो वो देते रहिएगा। इन 3 चीज़ों को ही करिए, समय आगे बढ़ने दीजिए। जैसे ही जॉब आपका लग जाता है फिर हम कुछ और उस समय पर और दूसरी चर्चाएं करेंगे, परंतु अभी आप इतने ही उपाय को करके जॉब ढूंढने की कोशिश करिए। और जो समय है वो बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको रखने की आवश्यकता है। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में हुआ वो सभी संतुष्ट होंगे, और जो सरप्राइज 100 एपिसोड पूरे होने पर आपको दिया जा रहा है वो भी संभव है कि आपको पसंद आया होगा। तो आप अपना, जैसा मैंने प्रक्रिया उस सरप्राइज में भाग लेने की बताई है शुरू में, उसको फॉलो कर लीजिए। इस कमेंट सेक्शन में अपना नाम दे दीजिएगा, और जिन 2 लोगों का चयन होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब 100th एपिसोड होगा, वहाँ पर आपको नाम बताया जाएगा। उसके बाद आप हमारे कार्यालय में संपर्क करके अपना जो कम्युनिकेशन है वो बना लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। पुनः अगले सप्ताह आप लोगों की जन्म कुंडली का मैं निःशुल्क अध्ययन करने के लिए उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ अब आप मेरे अकाउंट को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है।